हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल उज्जवल कोचिंग सेंटर बाय अभिषेक सर में। तो आज का जो क्लास है वह है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इंट्रोगेटिव पर। लेकिन इससे पहले एक मोटिवेशनल, सोच को बदलो सितारे बदल जाएंगे, सोच को बदलो सितारे बदल जाएंगे, नज़र को बदलो नज़ारे बदल जाएंगे, कश्तियाँ बदलने की कोई ज़रूरत नहीं, कश्तियाँ बदलने की कोई ज़रूरत नहीं, दिशाओं को बदलो किनारे बदल जाएंगे, दिशाओं को बदलो किनारे बदल जाएंगे। तो आइए चलते हैं अपने क्लास पर, जो कि हमारा है प्रेजेंट इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव। और इंट्रोगेटिव क्या है, किस तरीके से है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। इंट्रोगेटिव के बारे में, इंट्रोगेटिव क्या है। तो इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक। अब प्रश्नवाचक क्या है, प्रश्नवाचक के बारे में अगर हम बात करें तो प्रश्नवाचक का मतलब होता है कि जब आपसे बार बार प्रश्न पूछा जाए, जब आपसे बार बार प्रश्न पूछा जाता है तो वहाँ प्रश्नवाचक होता है। जैसे क्या तुम पढ़ रहे हो, क्या तुम पढ़ते हो, क्या तुम दौड़ते हो, क्या तुम हंसते हो, तुम क्यों पढ़ते हो, तुम क्यों लिखते हो। तो इस तरीके से हम प्रश्न पूछते हैं, इस तरीके से हम प्रश्न को करते हैं। लेकिन यहाँ जो दिया गया है, हमने बताया कि इंट्रोगेटिव फर्स्ट एंड सेकंड टाइप। तो इंट्रोगेटिव के दो टाइप होते हैं। एक टाइप हमारा जो होता है उसके कहते हैं यस या नो टाइप, यस या नो टाइप। दूसरा जो हमारा टाइप होता है वो होता है WH टाइप, WH टाइप। तो हम दो प्रकार के इंट्रोगेटिव की बात करेंगे, एक होगा यस या नो टाइप, एक होगा WH टाइप। तो हम बड़े आसानी से देखें, एकदम सरल तरीके से देखें क्या है उसका सरल तरीका। तो आइए देखते हैं। तो जब हम गांव में रहते हैं तो गांव में हमारे माताजी मिलती हैं, पिताजी मिलते हैं। तो दो तरीके से मान लीजिए, हमने बताया इंट्रोगेटिव कितने टाइप हैं, दो। एक को मान लीजिए क्या, मम्मी, एक को मान लीजिए मम्मी और एक को मान लीजिए पापा, एक को मान लीजिए मम्मी और एक को मान लीजिए पापा। दो तरीके से हैं, दो है फर्स्ट और सेकंड। तो फर्स्ट टाइप मम्मी है, सेकंड टाइप पापा है। अब मम्मी की बात करते हैं। अब कैसे आप करें कि मम्मी कैसे हैं, मम्मी के बारे में हम बात करें तो मम्मी की जो बातें होती हैं, मम्मी की जो बातें होती हैं अधिकांशतः क्या करके आता है, मम्मी की बातें अधिकांशतः क्या करके आता है। मम्मी हमेशा प्रेम से बोलती हैं, क्या बेटा पढ़ चुके, क्या बेटा तुम पढ़ने गए हो, क्या बेटा तुम स्कूल जाओगे। तो हमेशा क्या, और जब क्या शब्द पहले आए तो वहाँ जो है इंट्रोगेटिव का फर्स्ट टाइप होता है। जब क्या शब्द पहले आ जाए तो इंट्रोगेटिव का पहला टाइप हो जाता है। उसका उत्तर हम यस या नो में दे सकते हैं। हमने बताया था कि पहला टाइप होता है यस या नो। अब यस या नो का मतलब जिसका उत्तर हम यस या नो में दे सकते हैं, जिसका उत्तर यस या नो में, यानी हम कहें हाँ नहीं। जैसे आपसे कोई कहे तुम पढ़ते हो, हाँ पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं। वो कहते हैं ना, देहाती भाषा में बोलते हैं, देहाती भाषा में कहा हो पढ़त है यार, हाँ हाँ पढ़ते पढ़ते। तो हाँ यानी यस हो गया। जब हम कहेंगे क्या आप पढ़ रहे हैं, हाँ मैं पढ़ रहा हूँ, या नहीं मैं नहीं पढ़ रहा, तो उसका उत्तर यानी क्या अगर पहले आ गया तो इंट्रोगेटिव का फर्स्ट है। अब मम्मी है, हमने बताया मम्मी। अब मम्मी कह रही हैं क्या, क्या तुम पढ़ते हो। अब मम्मी की बात हमेशा क्या से प्रारंभ होंगी और पापा की बातें हमेशा, आप देखिए पापा हैं, आप खड़े हैं यहाँ पर, पापा आपको रास्ते में देख लिए। अब पापा आपको रास्ते में देख लिए, पता लगा आप खड़े हैं किसी के साथ, कोई अपना दोस्त यार मित्र जो भी होंगे उनके साथ आप खड़े हैं। तो
पापा देखे हैं रास्ते में, हाँ पता लग रहा है कि आज पापा देख लिए। जैसे घर पे पहुंचे, पापा का मूड तो एकदम गर्म है। अब पापा का मूड गर्म है तो आप सोचेंगे, लगता है आज हमको पापा देख ही लिए हैं, परेशानी तो होगी। और जैसे आप पहुंचते हैं तो आप क्या कहते हैं, पापा कुछ गलती है क्या हमसे? तुरंत पापा एक्शन में आ जाते हैं। और पापा एक्शन में आते हैं तो क्या बोलते हैं, तुम वहां क्यों खड़े थे? अब देखिए फंस गया मामला। तुम वहां क्यों खड़े थे? तुम वहां क्यों खड़े थे? अब बताइए, आ गया मैटर क्या? क्यों? और जैसे बीच में क्यों आए भैया, किसी में जब बीच में क्यों आ जाए, क्या आ जाए, कैसे आ जाए, कब आ जाए, क्यों आ जाए, कहाँ आ जाए, कब आ जाए, कैसे आ जाए, तो ये इंट्रोगेटिव का सेकंड टाइप यानी पापा का हो जाए। पापा हमेशा, तुम वहां क्यों खड़े थे? तुम वहां क्या कर रहे थे? तुम क्या करते हो? तुम क्या पढ़ते हो? अब आप पढ़ रहे हैं अपने YouTube चैनल उज्जवल कोचिंग सेंटर बाय अभिषेक शर्मा। अभी आपका पापा पता लगा आपके पापा को पता चला, कहाँ पढ़ते हो? तो हम बता रहे हैं पापा हम तो उज्जवल कोचिंग सेंटर बाय अभिषेक सर के चैनल पर पढ़ते हैं, बड़ा गजब हमको पढ़ाया जाता है। इंट्रोगेटिव का मैटर बता रहे थे सर, और मम्मी और पापा को बता रहे थे। अब पापा को क्रोध आ गया, उस पे पढ़ते हो, कभी तुमने लाइक किया, कभी तुमने सब्सक्राइब किया? पढ़ रहे हो बस, पूरा वीडियो नहीं देखते, गधे हो क्या तुम? पापा जोश में आ गए, पूछने लगे तुम क्या पढ़ते हो? तुम क्या पढ़ते हो? ये देखो, सबसे बड़ी पहचान इंट्रोगेटिव की, सबसे बड़ी पहचान प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह ये सबसे बड़ी पहचान होती है इंट्रोगेटिव। अगर बीच में क्या आ जाए, तुम क्या पढ़ते हो भाई? उज्जवल कोचिंग सेंटर बाय अभिषेक सर के चैनल पर क्या पढ़ते हो? तो बताएंगे पापा हम उज्जवल कोचिंग सेंटर बाय अभिषेक सर के चैनल पर इंग्लिश ग्रामर को पढ़ते हैं, यूपी बोर्ड में आने वाले सभी प्रश्नों को पढ़ते हैं, और सर जी हमको बताते हैं, बड़े प्यार से बताते हैं, एक एक प्रश्नों को बताते हैं जो हमारे यूपी बोर्ड में पूछ लिया जाता है। अब अभी पढ़ा रहे हैं सर जी टेंस, लेकिन हमको कहे हैं कि हम पढ़ाएंगे यूपी बोर्ड का सारा मैटर पढ़ाएंगे, और सारी चीज़ें आपके इसी चैनल पर जाएगा। आप इस चैनल को देखिए और एक चीज़ जरूर करिएगा, अपने मित्रों को बताइए, वो भी जिससे आसानी से पढ़ सकें और यूपी बोर्ड की परीक्षा दे सकें। यूपी बोर्ड की प्री परीक्षाएं भी शुरू हो चुकी हैं, प्री परीक्षाएं भी हो चुकी हैं शुरू, और यूपी बोर्ड का डेट ऐलान हो ही चुका है 16 तारीख को, 16 फरवरी को। तो आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए, हम आपको यूपी बोर्ड की सारी तैयारियां इसी चैनल पर कराते रहेंगे, सभी प्रश्नों को हल कराएंगे। हिंदी के प्रश्न, हिंदी के जितने भी क्वेश्चन आते हैं उनको हम बताएंगे क्या क्या प्रश्न आते हैं, कौन कौन से प्रश्न आते हैं। 90% गारंटी के साथ आपका हिंदी पूरा हल होगा। विज्ञान के क्वेश्चन हल होंगे, इंग्लिश के क्वेश्चन हल होंगे, जितने प्रश्न आते हैं सारी चीज़ों को इस चैनल पर बताया जाएगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करते रहें। आइए मैटर को देखते हैं। बताया गया यस या नो टाइप, यानी यहाँ क्या का मैटर, यहाँ क्यों, कहाँ, कैसे, कब, क्या, कौन, किसका, कौन सा, आदि। यानी मम्मी की बातें तो हमेशा प्यार से एक वर्ड आता है, बहुत प्रेम से बोलते हैं, क्या बेटा तुम पढ़ते हो, ये से बोलती हैं, क्या बेटा तुम पढ़ते हो। मम्मी कभी बिचुआ में नहीं बोलती। और पापा हमेशा गुस्से में आएंगे, तुम क्या पढ़ते हो, तुम क्या लिखते हो, तुम क्यों दौड़ते हो, तुम क्यों हंसते हो, तुम क्यों चलते हो। यानी पापा का मैटर हमेशा ऐसे आता है। तो हम जान जाएंगे कि पापा वाली मैटर जो क्यों, कहाँ, कैसे, कब, क्या, कौन, किसका,
ये सारी चीजें बेटा, सारी चीजें हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव होता है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट का पहचान तो हमको पता है कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है। अब ता है, ती है, ते है अगर आ गया तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। लेकिन इंट्रोगेटिव हम पढ़ रहे हैं इंट्रोगेटिव, तो इंट्रोगेटिव का पार्ट 1 पढ़ रहे हैं। अभी हम पार्ट 1 पढ़ रहे हैं, लेकिन साथ में सेकंड पार्ट बता रहे हैं, अलग अलग करके बताएंगे। सेकंड पार्ट फर्स्ट को हम पढ़ेंगे, केवल मैटर समझ रहे हैं क्या होता है। तो होता है, तो इसमें आया यस या नो, इनमें आया WH टाइप। अब WH टाइप क्या है? यस या नो। यस या नो जिसका उत्तर हम बहुत आराम से दे सकते हैं, यानी यस या नो में, जिसका उत्तर हम यस या नो में देते हैं। क्या तुम पढ़ते हो? हाँ हम पढ़ते हैं। यस मैं पढ़ता हूँ, नो नहीं पढ़ता हूँ। तो हम ये हो जाता है यस या नो टाइप। अब WH टाइप में आता है कि जिसका उत्तर हम यस या नो में ना दे सके, बल्कि उसका हमें कुछ ना कुछ अलग से बताना पड़ता है, वो WH टाइप हो जाता है। अब जैसे पापा ने पूछ लिया तुम क्या पढ़ते हो, तो क्या कहेंगे? यस। पापा ने पूछा तुम क्या पढ़ते हो, तो कहेंगे यस। हाँ नहीं, पापा ने पूछा तुम क्या पढ़ते हो। अब हमको इसका उत्तर देना पड़ेगा भैया, इसका हमें एक अलग से उत्तर देना पड़ेगा। अब क्या बताएंगे कि पापा हम इंग्लिश ग्रामर पढ़ते हैं। पापा हम इंग्लिश ग्रामर पढ़ते हैं। अब कह रहे हैं कहाँ पढ़ते हो तुम, इंग्लिश ग्रामर कहाँ पढ़ते हो, तो तुम क्या बताओगे, फिर उत्तर दोगे। अब आपसे पूछ लिया तुम इंग्लिश ग्रामर कहाँ पढ़ते हो, इंग्लिश ग्रामर कहाँ पढ़ते हो, कहाँ पढ़ते हो, तो आप क्या बताएंगे, फिर उत्तर आप देंगे हम इंग्लिश ग्रामर उज्जवल कोचिंग सेंटर बाय अभिषेक सर के चैनल पर पढ़ते हैं। तो ये हो गया हमारा WH टाइप। तो आइए करने का तरीका देखते हैं, क्या तरीका होगा, किस तरीके से हम इंट्रोगेटिव के फर्स्ट टाइप को हल करेंगे। क्योंकि सबसे ज्यादा यदि जरूरी है तो वो है रूल पता है तो हम सब कुछ हल कर लेंगे। तो आइए बनाने का नियम देखते हैं। आइए पहले नोट, एक नोट देखा जाए, क्या नोट है, यानी इसकी पहचान, इंट्रोगेटिव फर्स्ट की पहचान क्या है। आइए अब यहां से खत्म करते हैं। इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप देखा जाए, पहचान कहता है यदि कर्ता से पहले क्या आ जाए तो, यदि कर्ता से पहले क्या आ जाए तो वहां इंट्रोगेटिव यहां, तो वहां इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप होता है। अब जब सब्जेक्ट के पहले हमारा जो सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के पहले क्या आना चाहिए, क्या, अगर सब्जेक्ट के पहले क्या आ गया तो हमारा वाक्य जो होगा वो इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप होगा। यदि सब्जेक्ट के पहले क्या आ गया तो इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप होगा। अब भाई इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप है तो इसमें ये ध्यान रखना है कि हमेशा हेल्पिंग वर्ब को पहले लगानी है। आइए बनाने का नियम देखते हैं। क्या बनाने का नियम, टेंस। बनाने का नियम हम देखेंगे तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब
इंट्रोगेटिव का फर्स्ट रूल कहता है कि देखिए हमारे साथ का लगाइए भैया, हमारे साथ आप हेल्पिंग वर्ब को पहले लगाइए, तो लगा देते हैं ना हेल्पिंग वर्ब को। अब क्या है हेल्पिंग वर्ब इसका? डू और डज। क्या है हेल्पिंग वर्ब? डू और डज। तो यहाँ सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब करिए डू और डज प्लस अब क्या लगानी है? कर्ता यानी सब्जेक्ट। कर्ता यानी क्या लिखनी भाई? सब्जेक्ट। इसके बाद कर्ता के बाद कौन आएगा? कर्ता के बाद तुरंत आपका क्रिया लगेगा यानी वर्ब। क्रिया का फर्स्ट फॉर्म कौन सा फॉर्म होगा भाई? क्रिया का फर्स्ट फॉर्म यानी मेन वर्ब। मेन वर्ब जो होता है उसका फर्स्ट फॉर्म। इसके बाद कर्म होगा यानी ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट। इसके बाद एक्स्ट्रा अगर शेष कुछ बचते हैं तो शेष, और इसके बाद हमारा आता है क्वेश्चन मार्क। ये जरूर कोई भी प्रश्नवाचक अगर आता है, अगर आप इंट्रोगेटिव में अगर प्रश्नवाचक भूल जाते हैं, वाक्य पूरा सही बनाते हैं, तो मेरे दोस्तों वाक्य गलत हो जाएगा। वाक्य गलत हो जाएगा, आप पूरा बना करके भी बेकार कर देंगे अगर इंट्रोगेटिव का मार्क नहीं लगाते हैं तो। आइए, ये तो हो गए हमारे रूल, बनाने के नियम हो गए। डू, डज, कर्ता, क्रिया, कर। आइए देखते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल की बात करें तो कहते हैं क्या वह एक किताब पढ़ता है? आइए, लगा क्वेश्चन मार्क लगा। अब जब हम क्वेश्चन मार्क लगा दिए, तो यहां देखिए सबसे पहले नोट में क्या लिखाए थे कि यदि कर्ता से पहले क्या। अब कर्ता कौन? वह। इसके पहले कौन? क्या। अब क्या आ गया? बात सही है। अब बात सही है कि कर्ता से पहले क्या मिल गया? कौन सा टाइप? इंट्रोगेटिव का फर्स्ट टाइप हो गया। इंट्रोगेटिव का कौन सा टाइप हो गया? फर्स्ट। अब यहाँ क्या है तो हमको लिखना है डू और डज। किसके अनुसार? कर्ता के अनुसार। डू और डज किसके अनुसार लगता है? कर्ता के अनुसार। यदि हमारा कार्य करने वाला कर्ता सिंगुलर नंबर यानी सिंगुलर नंबर एक वचन में है तो डज, प्लूरल नंबर में है तो डू का प्रयोग हम करते हैं। तो यहाँ हमारा सिंगुलर नंबर में है कर्ता, इसलिए हम लगाएंगे डज। इसके बाद क्या है? कर्ता लिखिए, कर्ता मेरा है वह। एक चीज ध्यान रखेगा, वह में एक चीज ध्यान रखेगा कि वह स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। वह स्त्रीलिंग होगा तो सी और पुल्लिंग होगा तो ही। यहाँ स्त्रीलिंग नहीं बल्कि पुल्लिंग है तो ही लिखेंगे। क्रिया का क्या लिखिए? क्रिया का फर्स्ट। अब क्रिया का फर्स्ट क्रिया कौन? पढ़ना। हमने बताया था कि पीछे जाइएगा और पीछे हमेशा क्रिया छिपा होता है। तो ये देखिए पढ़ना, तो यहाँ क्या लिखेंगे? रीड। रीड मीन्स पढ़ना। क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लिखना है, रीड रेड रेड होता है। तो क्रिया का फर्स्ट फॉर्म। कर्म लिखने के लिए बोल रहा। अब कर्म कौन? आगे कर्ता, पीछे क्रिया, बीच में कर्म। तो डज ही रीड ए बुक? ए बुक। बाकी क्या लगाइए? क्वेश्चन मार्क। वाक्य बन के तैयार। आइए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। एक लास्ट एग्जाम्पल देख लिया जाए। क्या मैं तुम्हें एक कलम देता हूं? क्या मैं तुम्हें एक कलम देता हूं? तो आप लोग इसको प्रयास करिएगा और दो एक एग्जाम्पल हम आपको देंगे, एक्सरसाइज आप लिखिएगा और जरूर करिए, लाइक करिए और कमेंट में जरूर बताइए
कि मतलब क्या आपने जो वाक्य बनाया है उसका क्या होगा, कमेंट में जरूर उसको दीजिए। तो क्या मैं तुम्हें एक कलम देता हूँ, आइए देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए मैं है, तो मैं ये हमारा फर्स्ट पर्सन है, इसलिए यहाँ क्या लगेगा डू, और इसके बाद आई होगा कर्ता, इसके बाद क्रिया है देना, क्या देना, कलम, गिव मीन्स देना, किसको, तुमको, डू आई गिव, अब किसको दे रहा है भाई, तुम्हें दे रहा है, तो यू क्या दे रहा है, एक कलम दे रहा है। डू आई गिव यू ए पेन, डू आई गिव यू ए पेन, ये हमारा हो जाता है इसका। इसके बाद लिख लीजिए, दो एक आप करिएगा घर पे। इसको आप घर से करिएगा, क्या तुम, क्या तुम्हारी माँ तुमसे प्यार करती है, क्या तुम्हारी माँ तुमसे प्यार करती है। तो मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, इस बात को कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपकी माँ आपसे प्यार करती है कि नहीं करती हैं। इसको जरूर आप कमेंट में बताइएगा और वाक्य को करके लाइएगा और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिए। तो फिर कल हम मिलते हैं इंट्रोगेटिव के सेकंड पार्ट को लेकर। तो आज के लिए फिर यही वीडियो समाप्त करते हैं। कल मिलेंगे नए उमंग, नई जोश, नई परिकल्पना के साथ। जय हिंद।